कम समय में अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर चेक करना चाहते हैं कि आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है, तो सबसे अच्छा तरीका है आपको हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी किए गए सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को सोल्व करके देखना चाहिए या फिर सोल्ड पेपर को अच्छे से समझ ले, क्योंकि इससे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो सेशन 2022-23 के लिए क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जारी किया था मैथ सब्जेक्ट के लिए, उस पर आधारित एक सैम्पल पेपर को पूरा सोल्व करके आपको दिखाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हरियाणा बोर्ड ने जो सभी सब्जेक्ट के लिए दो दो प्रैक्टिस पेपर भी जारी किए थे, मैथ सब्जेक्ट के दोनों प्रैक्टिस पेपर मैंने सोल्व करके वीडियोज़ को अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप उन दोनों पेपरों की भी तैयारी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यहाँ पर नोटबुक में मैंने जो है सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें चॉइस थी, चार चार ऑप्शन दिए गए थे, उनके ऑप्शन जो है आंसर लिखे हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन थे जिनको एक्सप्लेन करना था, उनके आंसर लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 0.875 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है 4x² + 1 - 4x के शून्यक है। तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर जो थे ऑप्शन थे 4 ABCD, तो ये आपका आंसर बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 और x - y = 1 को हल कीजिए, तो सॉल्यूशन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। अगर मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको समझ लीजिए कि कैसे आंसर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी जो है चॉइस थी, ऑप्शन थे A, B, C और D। कौन सी एक श्रेणी A.P है? तो आंसर ये है नीचे वाला ऑप्शन डी जो है आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका सॉल्यूशन जो है मैंने नीचे लिखा हुआ है। इन क्वेश्चनों को ज़रूर एक बार समझ लीजिए देखकर, यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। फिलअप वाले हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि उनकी संगत भुजाएं, तो आंसर इसका समानुपाती हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होता है तो 90 डिग्री का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है और आंसर है इसका 3.6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात करनी थी। सॉल्यूशन जो है लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। 5, 7 और 1, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 3 और 3, 5 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक जितने भी क्वेश्चन 1 से लेके 16 तक जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जिनमें चॉइस थी एमसीक्यू वालों में
ए बी सी और डी उनके आंसर लिखे हुए हैं, जहाँ पर एक्सप्लेन करना था वहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं। उसके बाद है 13। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद है खंड ख। क्वेश्चन नंबर 17 है खंड ब है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमश 1/4 -1 संख्याएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन जो है नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी डी और डी को केंद्र मानकर चाप वर्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वर्त शेष 3 वर्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल पता करना है। सॉल्यूशन जो है नीचे लिखा हुआ है। यहाँ से खंड से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापना विधि द्वारा हल कीजिए। सॉल्यूशन नीचे लिखा हुआ है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गुणनखंड विधि से समीकरण 2x की पावर 2 -5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आंसर लिखा हुआ नीचे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो आंसर है नीचे। तो आंसर है 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। नीचे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। बिंदु ब्रैकेट में -4 6 बिंदुओं ए ब्रैकेट में 6 10 और बी 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो आंसर जो है नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, बताया गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, एक विषम संख्या। तो आंसर जो है नीचे लिखा हुआ है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है खंड द 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। प्रश्न 28। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आंसर जो है नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। तो आंसर नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है ये। सॉल्यूशन इसका नीचे लिखा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 31 और उसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। तो ये था आपका क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।